हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कंसिस्टेंसी। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए पीवाईक्यूज 2021 के। इससे पहले भी मैं एक पीवाईक्यू की क्लास लेके आई थी जिसमें मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ पीवाईक्यूज को डिस्कस किया था। वो हमारा पार्ट 1 था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप उसे जाके देख सकते हैं। उस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आइए आज हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ और पीवाईक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। उसमें हमने 1 to 10 तक क्वेश्चंस करे थे। आज क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 11 देखो, असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रखा है कि पहले असर्शन पढ़ते हैं फिर हम रीजन पढ़ेंगे। असर्शन में बोल रखा है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट इज प्रोसेस लिंक्ड एंड डायरेक्टेड एट रेजिंग मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट इन लेवल्स इन लर्निंग। कि मतलब जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, गाइस मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होती है वो ड्यूरिंग द टीचिंग होती है। मैं जैसे आपको क्लास में कुछ पढ़ा रही हूँ, ठीक है, उसके रिगार्डिंग मैंने आपसे ऑन द स्पॉट कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो हमारी होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। और ये क्यों होती है? ताकि मुझे मेरे टीचिंग के लिए फीडबैक मिल सके कि अच्छा आपको मेरे इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। ठीक है। और इससे क्या होता है कि जो लर्निंग है वो भी इम्प्रूव होती है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या बोला है कि इससे जो मोटिवेशन है और जो एंगेजमेंट लेवल है स्टूडेंट्स का वो क्या होता है, एनकरेज होता है। ठीक है। रीजन में क्या बोला है कि द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लर्निंग आउटकम। और फॉर्मेटिव असेसमेंट का पर्पस क्या होता है? लर्निंग के आउटकम्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। ठीक है। तो ये असर्शन एंड रीजन दोनों सेम है और दोनों एक दूसरे से लिंक भी कर रहे हैं। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 12। देखो क्वेश्चन 12 में दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। स्टेटमेंट 1, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन लेवल्स इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बिलोंग टू द हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग। उस दिन ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में हमने 3 तरीके के डोमेन्स पढ़े थे, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन की जो स्टेप्स थे उनका मैंने आपको निमोनिक बताया था, के सी आ से। ठीक है। तो और मैंने बताया था कि जो सबसे लास्ट वाले होते हैं वही हमारे हायर लेवल के होते हैं। तो उस ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में जो कॉग्निटिव डोमेन था उसमें सबसे हाई लेवल का कौन सा है? उसमें सबसे हाई लेवल का था एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन। तो स्टेटमेंट 1 तो हमें गलत दे रखी है, तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गई? इनकरेक्ट। अब जिस भी ऑप्शन में स्टेटमेंट 1 को करेक्ट बोल रखा है वो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दो। ये होती है हमारी एलिमिनेशन टेक्निक। ठीक है। तो फर्स्ट और 3 ऑप्शन तो ऑलरेडी करेक्ट, मतलब एलिमिनेट हो गए। तो अब हमें सेकंड और फोर्थ में से सेलेक्ट करना है। ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रखी है? ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन बिलोंग टू हायर लेवल ऑफ अफेक्टिव डोमेन। ठीक है। कि मतलब अफेक्टिव डोमेन का मैंने आपको बताया था आर स्क्वेयर VOC, मतलब रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन। तो मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन है ये हमारे हायर लेवल से बिलोंग करते हैं। तो मतलब स्टेटमेंट 2 करेक्ट है और स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर हो गया हमारा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। इसका फोर्थ ऑप्शन हो गया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच थ्योरी ऑफ लर्निंग सपोर्ट्स रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इनमें से कौन सी लर्निंग की थ्योरी है जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को सपोर्ट करती है? देखो हमारे पास 3 तरीके के लेवल होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल जिसमें रट्टाफिकेशन, रॉट लर्निंग और क्रैमिंग पे ध्यान दिया जाता है, अंडरस्टैंडिंग जिसमें रिलेशनशिप की बात की जाती है, और रिफ्लेक्टिव होता है जिसमें क्रिटिकली हम कुछ सोचते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है। और कॉग्निटिव, कॉग्निटिव होता है माइंड से रिलेटेड। तो कौन सी थ्योरी है जो रिफ्लेक्टिव लेवल को सपोर्ट कर रही है? कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी। देखो थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग है ना, ये कंडीशनिंग थ्योरी होती है जिसमें हम पावलो वाली को डिस्कस करेंगे। पावलो ने जो एक्सपेरिमेंट किया था। रीइंफोर्समेंट थ्योरी होती है जो हमारी होती है कैट वाली, वो सॉरी रैट वाली। ठीक है। उसको हम भी डिस्कस करेंगे। और एक होती है नीड रिडक्शन थ्योरी। लेकिन इनमें से रिफ्लेक्टिव लेवल को कौन सी सपोर्ट करती है? कॉग्निटिव, जो हमारी माइंड से रिलेटेड होती है। ओके। तो इसका आंसर हो गया फोर्थ। अब आ जाता है 14 क्वेश्चन। देखो 14 क्वेश्चन है हमारा मैच द कॉलम। एक तरफ हमें लेवल्स ऑफ टीचिंग दे रखे हैं और एक तरफ उसके रिगार्डिंग मेन फीचर्स दे रखे हैं। अब हमें इन्हें मैच करना है। आपको अगर इसमें देख रहा हो तो एक ऑप्शन है, इट इज कंपैरेटिवली थॉटलेस। थॉटलेस वाली लेवल कौन सा होता है? मेमोरी लेवल। तो बी को 3 से मिला दो। ठीक है।
तो देखो जो बी को 3 से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, सिर्फ थर्ड ऑप्शन है जिसमें जो बी है वो किससे मिल रहा है, 3 से। ए को 2 से, ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल, इसमें क्या होता है कि हम स्टूडेंट की फीलिंग्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं और हार्ड थिंकिंग की वैल्यू को मिनिमाइज करते हैं, ओके। और सी को 4 से, अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, देखो ये मैंने आपको बताया था अभी कीवर्ड के, इसमें हम रिलेशनशिप देखते हैं अंडरस्टैंडिंग, तो सी को 4 से मिला दिया और डी को 1 से। ये होता है हमारा प्रॉब्लम सेंटर जिसमें लर्नर का ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया थर्ड। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, थर्ड, ओके। देखो 15 क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से हमें फील्ड डिपेंडेंट लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। देखो गाइस, एक होते हैं फील्ड डिपेंडेंट और एक होते हैं फील्ड इंडिपेंडेंट। फील्ड डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मतलब जो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, जो टीचर पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब वो अकेले खुद भी कोई भी काम नहीं कर सकते, उन्हें हर चीज में किसकी जरूरत होती है, टीचर की जरूरत होती है। और फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर होते हैं जो अपने आप से क्या करते हैं, थ्योरी क्रिएट करते हैं, अपने आप से ही चीजों को क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उन्हें हर चीज में टीचर की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इनमें से हमें क्या करना है कि फील्ड डिपेंडेंट लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स को निकालना है। देखो सबसे पहले देखो इस पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, प्रेफर टू वर्क अलोन। पहली बात तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि फील्ड डिपेंडेंट जो लर्नर होते हैं वो कभी भी अकेला काम करना पसंद नहीं करते, बल्कि ग्रुप में काम करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो उन्हें कॉपरेशन ज्यादा पसंद होती है। तो देखो ई तो आएगा ही आएगा, और सी को डिलीट कर दो। सी को, जिस भी ऑप्शन में सी आ रहा है उसे आप एलिमिनेट कर दीजिए। देखो फर्स्ट में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है, तो सिर्फ कौन सा ऑप्शन बचा, सेकंड ऑप्शन बचा, ठीक है। ए डी ई, परसीव्स ग्लोबल एस्पेक्ट्स ऑफ कंसेप्ट एंड मटेरियल, जहाँ पे जो मटेरियल होता है टीचर का वो एक हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और सीक्स गाइडेंस एंड डेमोन्स्ट्रेशन फ्रॉम टीचर, और फिर ई लाइक्स टू कोऑपरेट, ओके। तो ए डी ई इसका आंसर क्या हो गया, सेकंड। अब आ जाता है हमारे पास 16 क्वेश्चन। देखो ये भी असर्शन एंड रीजन का आ गया। असर्शन में क्या बोला है, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम एज प्रोवाइडेड बाय आईसीटी बेस्ड गैजेट इज इंटेंडेड टू ऑप्टिमाइज लर्निंग एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग मटेरियल। क्या बोला है कि जब भी हम अपनी टीचिंग में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, आईसीटी बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो उससे जो हमारी लर्निंग है वो उसका लेवल बढ़ जाता है और जो लर्निंग मटेरियल है वो इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो असर्शन बिल्कुल करेक्ट बोल रखी है। रीजन में क्या बोल रखा है, एनी मीनिंगफुल सपोर्ट इन टीचिंग हैज टू बी इंस्ट्रूमेंटल इन ऑगमेंटिंग लर्निंग कंडीशंस एंड आउटकम्स, ठीक है। कि मतलब टीचिंग में जो भी हम मीनिंगफुल सपोर्ट यूज करते हैं उससे क्या होता है, लर्निंग की कंडीशन और आउटकम दोनों ही इंप्रूव होते हैं। तो असर्शन और रीजन दोनों में एक ही सेंस में बात हो रही है और दोनों अपनी अपनी जगह करेक्ट भी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसका आंसर हो गया 1, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 में क्या बोल रखा है कि एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स डिवोट टू लर्निंग इन द क्लासरूम, ठीक है। मतलब लर्निंग प्रोसेस, देखो एंगेजमेंट ये हमारा क्या है, ये हमारा की बिहेवियर है। कि एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जो स्टूडेंट है वो लर्निंग में कितना टाइम डिवोट कर रहा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट हो गई। और स्टेटमेंट 2 क्या बोल रखा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज फॉर्मल और समेटिव असेसमेंट इज इनफॉर्मल। ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, गलत है। क्योंकि देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है वो ड्यूरिंग टीचिंग होती है, तो इसका मतलब वो इनफॉर्मल है। और जो समेटिव असेसमेंट होती है वो एट द एंड होती है, तो वो हमारी फॉर्मल होती है। तो इसमें स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर थर्ड हो गया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो दोबारा से मैच द कॉलम का क्वेश्चन आ गया। इसमें हमें टीचिंग मेथड दे रखे हैं, इसमें हमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। देखो मोनोलॉजिक टीचिंग मेथड, मोनोलॉजिक होता है जिसमें दो मेथड यूज करे जा रहे हैं। कौन से दो मेथड हो गए, टीम टीचिंग, देखो ए को 3 से मिला दो, टीम टीचिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। टीम टीचिंग क्या होती है, जब आप 11th-12th में आ जाते हो, कॉलेज लेवल पे आ जाते हो, तो आपको हर सब्जेक्ट है वो डिफरेंट टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है। क्यों, क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट में क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। तो टीम टीचिंग में यही होता है कि जहाँ पे अलग अलग टीचर अपने सब्जेक्ट की एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग आपको
पढ़ा रहे हैं, और डेमोन्स्ट्रेशन जहाँ पे आपको डेमो दिखाया जा रहा है। तो ए को आपने 3 से मिला दिया, देखो ए को 3 से मिला दे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बनता है सेकंड। बी को 2 से, डायलॉजिक, डायलॉजिक होता है जिसमें क्या हो रहा है, डायलॉग्स हो रहे हैं टीचर और स्टूडेंट के बीच, तो केस स्टडी एंड ट्यूटोरियल। ठीक है, एक्शन बेस्ड, जिसमें कुछ एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, तो सी को 4 से मिला दो, साइमुलेशन एंड रोल प्लेइंग। देखो क्या होता है कि जब टीचर्स डे पे स्टूडेंट जो होते हैं वो टीचर का रोल प्ले करते हैं, तो वो हमारा हो गया रोल प्लेइंग। साइमुलेशन होता है कि एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, तो इसमें हम एक्शन बेस्ड हो गए या टीचिंग मेथड। सेल्फ स्टडी, डी को किससे मिला दो, 1 से। देखो साइबरनेटिक्स होता है हमारा फीडबैक के रिगार्डिंग, एंड कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, आज के टाइम में बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई, बहुत सारी एप्स आ गई, जिसके थ्रू जो स्टूडेंट हैं वो खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, 2। अब आ जाता है 19 क्वेश्चन। देखो आ गया ना फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर का, इसमें हमें फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। देखो मैंने आपको बताया था कि जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो टीचर पे मतलब डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, वो हर चीज को खुद से करना पसंद करते हैं, और उन्हें compete करना बहुत पसंद होता है ना, उन्हें कॉपरेट करना नहीं बल्कि compete करना ज्यादा पसंद होता है। और इसमें पहला ऑप्शन क्या बोल रखा है, सीक गाइडेंस एंड डेमोन्स्ट्रेशन फ्रॉम टीचर। तो ये तो हमारा ये तो हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो डिपेंडेंट लर्नर होता है ना, जो टीचर से गाइडेंस और उससे डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। तो जिसमें भी ए आ रहा है उस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दीजिए। देखो आपके पास अब 2 ही ऑप्शन बचे, इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है, फोकसेस ऑन डिटेल्स ऑफ करिकुलम मटेरियल, इसमें क्या बोला है कि जो करिकुलम मटेरियल होता है उसकी डिटेल पे वो फोकस करता है, उसको मतलब डीप में जाके स्टडी करता है, वो कौन होते हैं, फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर। ठीक है, और रिलेट्स कंसेप्ट टू पर्सनल एक्सपीरियंस, ये जो कंसेप्ट को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेट करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कंसेप्ट्स को रिलेट नहीं करते। ठीक है, कैन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ये हो सकता है क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन है वो खुद से ही इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो बी सी ई, तो इसका आंसर हो गया थर्ड। ठीक है, इसका आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजीज फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। देखो इनडायरेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजीज बोली है कि जहाँ पे जो टीचर का रोल है वो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है वो क्लास में गई, उसने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो उसमें जो रोल है वो सबसे ज्यादा किसका हुआ, टीचर का हुआ। लेकिन इनडायरेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजीज में जिसमें टीचर का रोल डायरेक्ट नहीं होता बल्कि इनडायरेक्ट होता है, और यहाँ पे स्टूडेंट का रोल है वो सबसे ज्यादा होता है। देखो ए में क्या बोल रखा है, गेनिंग अटेंशन, इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस मटेरियल, नहीं ये नहीं होगा, ये डायरेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी है। तो ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ए जिस भी ऑप्शन में आ रहे हो उसे आप एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, फिर आ जाता है देखो कंसेप्ट बिल्डिंग थ्रू एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स। इसमें क्या होता है कि जहाँ पे एग्जांपल और नॉन एग्जांपल देके कंसेप्ट को बिल्ड किया जा रहा है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी हो गया। एक्सप्लेनिंग एग्जाम्पलिफिकेशन एंड प्रैक्टिस, ये नहीं होगा, यहाँ पे एक्सप्लेन करना कुछ भी नहीं है। एक्सप्लेन अगर वो टीचर कर रही है तो इसका मतलब वो डायरेक्टली टीचिंग स्ट्रेटेजी यूज कर रही है, तो सी भी नहीं होगा। तो सी जिसमें भी उस ऑप्शन को आप हटा दीजिए। तो अब देखो तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, सिर्फ 1 ऑप्शन बचा है हमारे पास, बी डी और ई। इनको भी पढ़ लेते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड प्रेजेंटेशन विद पेयर शेयर टेक्निक और एनकरेजिंग स्टूडेंट टू यूज रेफरेंसेस फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंस। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। ओके, आई होप आपको मेरी क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही सीरीज और लेके आऊं तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जो भी आपकी फीडबैक है इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। मैं हर यूनिट के पीवाईक्यूज ऐसे ही सॉल्व कराऊंगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के साइड में जो भी बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू गाइज।